दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास और भरोसे और यकीन पर टूटा होता है। लेकिन जिस दिन से विश्वास और भरोसा और यकीन टूटता है उसी दिन से न जाने कई लोगों की ज़िंदगी को भी अब तबाह कर जाती है। आज की घटना में सेम कुछ है ऐसे ही होता है। आज की घटना में एक महिला होती है, अब विश्वास और यकीन को ऐसे तोड़ती है जिसकी वजह से वह अपने पति के साथ हमेशा हमेशा के जेल सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। वह भी ऐसे जुल्म में जिसको सुनकर लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते कि आखिर उस महिला ने ऐसा कौन से जुल्म कर दिया जिसकी वजह से उस महिला को जेल जाना पड़ा। आप भी इस घटना की तहत सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। साथ में एक बार अपने नाम का कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर पता से डाल दीजिए ताकि आपका नाम बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में कल के वीडियो में ले जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश में जाना माना ज़िला पड़ता है और फिरोजाबाद, उसी के अंतर्गत जाना माना एक पचखोरा थाना आता है, और ठीक उसी में एक जाना माना नगला गंगाराम गांव पड़ता है। अब उसी गांव का ही अब रहने वाला लवकुश शर्मा होता है, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होता है। उसका एक अपना छोटा भाई भी होता है अब रामू, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 23 साल के आसपास होता है। लेकिन लवकुश शर्मा के टोटल 2 बड़े भाई और होते हैं जो मौके पर वह शादीशुदा भी होते हैं और अपने बच्चों अपने पत्नी को लेकर अलग अलग मकान में रहते हैं। और लवकुश शर्मा जो होता है अपने पिता के साथ और अपने छोटे भाई के साथ जो होता है मौके पर वहीं रहा करता था। लवकुश शर्मा सूरत में ज़्यादातर रहकर नौकरी करने का एक तरीके से उसका पेशा होता है। कभी सूरत कभी गांव बराबर आना जाना हो जाता है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूं ठीक है अब 5 अगस्त का ही। अब जैसे ही अब वही दोपहर का आसपास का टाइम होता है तो लवकुश अपने पिता से यही बात बोलता कि पिताजी हम जो होता है अपने ही पास जो बाज़ार है वहीं जा रहे हैं, अब चंद घंटे बाद वापस आ जाएंगे, यही समझ लो 7 से 8 बजे के आसपास। यह बात कहकर लवकुश अपने पिता से निकल जाता, लेकिन रात को 10 बज जाते हैं। और तभी लवकुश के जो पिता होते हैं अब उनको ध्यान आ जाता है कि हमारा जो बेटा होता है अभी तक अब लौट के नहीं आया। लवकुश के पिता राम प्रकाश इधर शर्मा होते हैं, और जब इस बात की जानकारी पाते हैं कि हमारा जो बेटा होता है लवकुश शर्मा अभी तक लौट के नहीं आया, तो राम प्रकाश के जो बेटे होते हैं वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि राम प्रकाश इस दुनिया में नहीं होते हैं। अब उधर उनके जो बड़े बेटे होते हैं वह भी सोचते हैं कि हमारा छोटा भाई लवकुश चला कहाँ गया। तुरंत कॉल करते हैं, जब कॉल करते हैं तो मोबाइल भी बंद बता देता है। तो उसके दोनों भाई छोटे भाई अब इधर भी परेशान हो जाता है कि हमारा बड़ा भाई कहाँ चला गया। अब इधर तलाशी करने के लिए गांव वालों को सूचना भिजवा देते हैं, और गांव वाले जब सूचना पाते हैं तो गांव वाले जो होते हैं सभी लोग अपना टार्च ले लेते हैं और गांव के कई जगह कई झाड़ियों में कई जगह खेतों में छानबीन करते हैं, लेकिन उनका आता पता नहीं चलता है। अब जैसे ही भोर का टाइम हो जाता था, भोर के टाइम में लवकुश की जो अपनी माँ होती है वह तुरंत अपने बड़े बेटे को बुलाती है और फ़ोन करवा लेती है अपने रिश्तेदारों में। लेकिन वहाँ पर पता चलता है लवकुश शर्मा वहाँ भी नहीं गया है। तो इधर जो होता है उसके अपने दोनों बड़े भाई इतने परेशान हो जाते हैं, तुरंत अब रामू को हिदायत देते हैं। रामू अपने कुछ हितकारियों को साथ लेता है, तुरंत पचखोरा अब थाने पहुँच जाता है। अब वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं वहीं पर होते हैं, उन्हीं के सामने जो होता सारी बात रामू बतलाता है। तो थाना प्रभारी कहने लग जाते कि ठीक है आपके भाई की तलाशी जल्द की जाएगी, हो सकता है कहीं प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़कर कहीं बाहर ना चला गया, 1-2 दिन में वापस आ जाएगा, आप चले जाइए घर, आपका भाई जब तक ना आ जाए तब तक जो हो तो 1-2 दिन इंतजार कीजिए, फिर वापस आइए, गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाइए। यह बात सुनकर रामू वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपने भाई की खोजबीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, कई जगह छानबीन करता है, दिन रात एक कर देता है लवकुश के बारे में पता चल जाए, लेकिन लवकुश के बारे में कुछ आता पता नहीं चलता है। रामू और उसकी माँ इतनी परेशान हो जाती है, पूरे गाँव में जो होता है रो कर इधर लोगों के सामने अपने बेटे के बारे में जानकारी लेती है, लेकिन तब भी जो होता लवकुश के बारे में पता नहीं चलता है। खेतिहार गन्ने और साथ में पुलों के नीचे देख करती हैं। लगभग 2 से 3 दिन का वक्त बीत जाता है।
और तभी जैसे ही 12 अगस्त का दिन होता है, दोबारा रामू फैसला लेता, थाने पहुंचने के बाद थाना प्रभारी राम सिंह होते हैं, उन्हीं के सामने जो होता है अपने बड़े भाई के बारे में जानकारी देता है। और थाना प्रभारी उससे मामले को संज्ञान से लेते, गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। कहने लग जाते कि एक बात बताओ, लौकुश का किसी के साथ कोई दुश्मनी हो, गायब करने में किसी का हाथ हो, तुम्हारे मन में अगर शंका हो तो रामू बेफिक्र बताओ, हमें इसमें चिंता करने कोई बात नहीं है। यह बात जब रामू सुनता करने लग जाता कि साहब ना, हमारा भाई एकदम नेक दिल का था, अपने काम से काम मतलब रखता था और लौकुश का किसी से लेना देना नहीं था, आखिर उसका दुश्मनी कैसे हो सकती है, हमें शंका नहीं है। पुलिस के वहाँ टीम पूरी तरह से अफरा हो जाती है कि आखिर जब लौकुश का किसी से दुश्मनी नहीं था, किसी से कोई जो था पैसे का लेन देन नहीं था, या खेतिहर के बारे में झगड़ तगड़े नहीं थे, तो उसका दुश्मनी कैसे किसी से हो सकता है, आखिर उसका गायब करने में किसी का कैसे हाथ हो सकता है। पुलिस के मन में यही हो जाता कि बस करो, लौकुश जहाँ भी होगा हो सकता है सेफ हो, शहर चला गया हो, क्योंकि कमाने धमाने वाला बंदा हो। ये सब सोच कर थाना प्रभारी मामले को उसी समय संज्ञान से तो लेते हैं, गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। लौकुश का मोबाइल नंबर लेने के बाद उसकी जो टीम होती है लौकुश की तलाशी करने में लग पड़ जाती है। और इधर कुछ मुखबिर भी होते हैं, अब लौकुश के बारे में जानकारी लेने के लिए तुरंत अब नगला गंगाराम गांव पहुंचते हैं। अब वहां काफ़ी लोगों से जानकारी लेते हैं और जब जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि ठीक जो होता है लौकुश का एक अपना जो होता है इधर दूर का भाई होता है जिसका नाम कुलदीप अब भरद्वाज होता है, उसकी अपनी पत्नी भी होती है अब मधुमा भरद्वाज के साथ जो होता है इधर लौकुश का काफ़ी महीनों से प्रेम संबंध था। इसकी जानकारी कुलदीप को थी, जिसकी वजह से कुलदीप अपनी पत्नी को लेकर कभी दिल्ली, कभी खड़ौली और कभी पहुंचता है मुंडी चौराहे के पास, मौके पर वहीं रह रहा है। लेकिन तब से जो होता है कुलदीप का यहाँ आना जाना भी बंद है। यह बात जब पुलिस सुनने के बाद पुलिस के मन में शंका हो जाता है कि बस करो, लौकुश को गायब होने में कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का मामला जरूर घुसा हुआ है। इसलिए पुलिस की टीम अब लौकुश के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल और यहाँ तक कि 5 अगस्त, 3 अगस्त और यहाँ तक कि 8-9 अगस्त के मोबाइल नंबर का CDR डिटेल लोकेशन भी निकलवा लेती है। और जब निकलवाती तो पता चलता है 5 अगस्त साल 2020 को अब लौकुश के मोबाइल नंबर का जो लोकेशन होता है मौके पर जाकर इधर खडौली में एक्टिवेट हो रहा था, लेकिन वहां से लगभग आधा किलोमीटर दूर चलकर अचानक मोबाइल बंद क्यों हो जाता है। पुलिस के मन में शंका हो जाता है और पुलिस की टीम यही जानकारी पाती है पहले से खडौली में जो होता है मौके पर इधर कुलदीप अपनी पत्नी मधुमा भरद्वाज के साथ रह रहा है और पुलिस के मन में अब शंका नहीं यकीन हो जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है एक टीम लेती पहुंच जाती सीधा का सीधा कुलदीप भरद्वाज के पास, उससे पूछताछ करती आखिर जब तुमसे मिलने कुलदीप यहाँ आया हुआ था तो आखिर देखो कुलदीप, जब तुमसे मिलने यहाँ लौकुश आया हुआ था तो तुमने हमें इस बात की जानकारी थाने में आकर क्यों नहीं दी कि जो होता है लौकुश यहाँ आया हुआ था और फिर हमने उसके साथ बेसुन करी। लेकिन यह बात जब कुलदीप सुनता है उस समय लग जाता है साहब लौकुश जो था हमारे पास 5 अगस्त को शाम को तो आया हुआ था, क्योंकि कोरोना का माहौल था, पूरी तरह से मामला शांत था और काफ़ी महीने हो चुके थे मुलाकात करने में, उसका मन हो रहा था और हमारे साथ पार्टी करने का, जिसकी वजह से वह खुद हमारे पास फ़ोन किया और हमने जो था खरौली मिलने के लिए पार्टी के लिए बुलाया था। फिर पार्टी करने के बाद साहब वह जो था यहाँ से निकल गया था। लेकिन पुलिस की टीम को यकीन नहीं होता है, पुलिस की टीम वही कहने लग जाती है कुलदीप एक बात बतला दो, आखिर जो होता है जब यहाँ पर लौकुश आया हुआ था तो यहाँ से जाने के बाद लगभग आधा किलोमीटर दूर उसका मोबाइल बंद क्यों हो जाता है, ऐसा तो कोई बात हो ही नहीं सकता। लेकिन जब कुलदीप यह बात सुनता है, सुनने के बाद उसी समय हक्का बक्का रह जाता है और पुलिस के सामने गिड़गिड़ाना रोना और मन मलाने शुरू कर देता है। लग जाता कि साहब असल में लौकुश जो होता है इस दुनिया में नहीं है, उसकी हमने बड़ी बेरहम तरीके से त्याग कर यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक कुआं है, उसी में तिरपाल से ले जाकर डंप कर दिया है और अपनी पत्नी और अपने ही साले भोला के साथ मिलकर। यह बात जब पुलिस की टीम सुनती है तो उसी वक्त एक टीम जो होता है सूचना भिजवा देती है लौकुश के माँ और तीनों भाइयों के पास। लौकुश के परिवार वाले खबर पाते हैं और ठीक उसी कुएँ के पास पहुँचते हैं जो नगला सुखमय एक कुआँ होता है हर सुख के गांव के पास। वहीं जब पहुंचते तो पहुंचने के बाद पुलिस की जो टीम होती है दलबल स्वयं झांकती है कुएं में, देखती कि सही तिरपाल, लेकिन तिरपाल के अंदर जो होता है बड़ी तेज़ सी घस और कुछ जानवर इधर उधर मचा रहे थे। पुलिस की टीम कैसे होता है बॉडी को जब कब्जे में लेती बाहर निकलवाती है तो लौकुश के जो होते हैं वहीं भाइयों देख कर तुरंत शिनाख्त कर लेते हैं कि लौकुश है। पुलिस की टीम वही बॉडी का पंजनामा भरती है, उठाकर नज़दीकी अब जो होते हैं अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लेकिन पुलिस की टीम अब कुलदीप की तहरीर उसकी पत्नी मधुमा और साथ में कुलदीप के ही सगे साले भोला को अपने कब्जे में लेती है और तीनों को जब वहाँ अब जेल में पेश किया जाता है और जेल में से ले जाकर कोर्ट पेश किया जाता है और कोर्ट में तीनों
मुजरिम के तहत जो सच्चाई रखते, जो कहानी बयां करते हैं। अब इससे सुनकर लोगों के जो रोंगटे होते हैं पूरी तरह से अब खड़े के खड़े हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश में ही एक जाना माना जो फिरोजाबाद ज़िला पड़ता है, पचखोरा उसी के अंदर का थाना पड़ता है, उसी के अंदर नगला गंगाराम गांव भी पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले राम प्रकाश शर्मा जी होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन उनके 4 बेटे और सिर्फ 1 बेटी होती है। लेकिन 2 जो बड़े बेटे होते हैं जिसमें मनोज अवतुल होते हैं, ऑलरेडी शादीशुदा भी होते हैं, लेकिन 2 छोटे बेटे होते हैं, लवकुश है और छोटा रामू होता है। लेकिन लवकुश जो होता अपनी 10वीं की पढ़ाई करने के बाद जो होता है अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझता है, क्योंकि जब जिम्मेदारी को समझना शुरू करते उसी वक्त राम प्रकाश शर्मा जो होते हैं इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। और इधर जो होता है अपने घर में रहकर अब लवकुश अपने खेतिहर बाड़ी ज़मीन देखना शुरू कर देता है। और देखना जब शुरू कर देता है तो अपने माता पिता की ज़िंदगी को संवारने, उनके भविष्य को बच्चों में तब्दील करने के लिए तौर किसी लग पड़ जाता है। तो इसी बीच जो होता है लवकुश के अपने बुआ का ही लड़का होता है कुलदीप भारद्वाज, जो मौके पर वहीं पड़ोस में रहने के लिए आ जाता है। और जब आ जाता है कुलदीप और इधर लवकुश की हम होने की वजह से दोस्ती बन जाती है। लेकिन कुलदीप की अपनी पत्नी भी होती है मधुरमा भारद्वाज, जिसके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं। अब उन्हीं बच्चों को खिलाने बुलाने के लिए कुलदीप का जो होता है बराबर इधर लवकुश को अपने घर बुलाना बन जाता है। और लवकुश का जो होता है मधुरमा के ऊपर जब नज़र पड़ता है तो पहली नज़र में देखकर जो होता है लवकुश मधुरमा का दीवाना सा हो जाता है और भाभी देवर का रिश्ता बना लेता है। लेकिन मधुरमा जब कभी एक आवाज़ देती लवकुश को देवर के नाते तो बड़ी जल्दी लवकुश जो होता अपने कानों में आवाज़ पाता है और तुरंत पहुँचता अवगत करने के लिए मधुरमा के इर्द गिर्द मराना शुरू कर देता, क्योंकि कुलदीप जो होता है वहीं कुछ दूर पर फैक्ट्री में जाकर अब मेहनत मजदूरी किया करता था। अब सुबह निकलता, कभी 9 बज जाता, कभी 10 बज जाता घर वापस लौटने में। घर में 2 बच्चे होते, उन्हीं के खिलाफ बनाने के लिए लवकुश का आना जाना बराबर जो होता है लवकुश का अपने दोस्तों के साथ बाहर ग्राउंड में क्रिकेट भी खेलना एक शौक बन जाता है। जब भी मौका पाता क्रिकेट खेलता, जब भी मौका पाता कुलदीप के घर आता और मधुरमा से 3-4 बात करता और बच्चों में उलझ पुलझ जाता। लेकिन मधुरमा के अंदर जो होता है लवकुश के लिए ऐसा प्रेम प्रसंग उमड़ जाता है कि लवकुश और मधुरमा के बीच जो होता है मन चाहते बन जाती है। और एक दोपहर का टाइम होता है तो उसी वक्त लवकुश क्रिकेट खेल के तो आता, लेकिन उसका जो मन होता है चारपाई पर लेटे लेटे नहीं लगता है, सोचने लग जाता कि थोड़ा टाइम पास के लिए अब कुलदीप के कहाँ चला जाए। ये सोचकर जब घर पहुँचता है तो घर में सन्नाटा होता है। लवकुश तो घुसता है लेकिन दरवाज़ा पूरी तरह से खुला का खुला होता है। लेकिन जैसे ही दरवाजे के करीब पहुँचता तो बाथरूम का जो दरवाज़ा होता है उसके अंदर पानी के गिरने की आवाज़ आती है। और इधर लवकुश अंदर झाँकता तो अंदर नहाती हुई मौके पर मधुरमा दिख जाती। जिस अवस्था में होती उस अवस्था को देखकर नज़र में नज़र मधुरमा का पड़ जाता है। और मधुरमा जब देखती वही रिश्ते को अंजाम देने के लिए सहमति देती, फिर वही रिश्ते की शुरुआत हो जाता है। अब यह जो रिश्ता होता है बराबर लवकुश और मधुरमा के बीच तार के तहत बराबर चलना शुरू हो जाता है। यह सिलसिला चलते चलते लगभग 4 से 5 महीने का वक्त यूं ही निकल जाता है। और चलते चलते इनके प्रेम संबंध की जानकारी धीरे धीरे जाकर मोहल्ले में फैल जाती है। और कुलदीप जब खबर पाता है पाने के बाद अपनी पत्नी और अपने जिगरी दोस्त जिगरी भाई के इस कारनामे पर यकीन नहीं करता, सच्चाई जाने के लिए पीछे मंडराना शुरू कर देता है। लेकिन सच्चाई उसके सामने तब जब उसका बड़ा बेटा जो था उसके सामने कहने लग जाता है कि बराबर जो होता है लवकुश चाचा का घर में आना जाना और बना है माँ के कमरे में जो होता है बराबर खिलखिलाना होता है। अब जब लवकुश के बारे में जानकारी कुलदीप पाता तो हिल सा जाता है, लेकिन सोचता है कि पारिवारिक रिश्ते हैं सुलझाना ही सही है। इसीलिए जो होता है इधर कुलदीप पहुँचता है अब मनोज के पास, मनोज को जानकारी देता। मनोज जब जानकारी पाता है तो लवकुश को बुझाता है, समझाता बुझाता है, रिश्ते की अहमियत देता है। लेकिन लवकुश के कानों में तनिक भी इसकी कोई अहमियत नहीं रह जाता है। लवकुश बराबर जो होता है मधुरमा से चोरी छुपे मिलना जारी कर देता है। और दोबारा जब खबर लगता है कुलदीप को, कुलदीप खबर पाता फिर पहुंचता है मनोज के पास। अब मनोज जो होता है सारी हदें पार करते हुए लवकुश का बड़े बेहतर तरीके से घर में डांट डपाट लगा, जिसकी वजह से लवकुश को उसी वक्त सूरत जाना पड़ जाता है। अब सूरत तो चला जाता है लेकिन वहाँ जब रहता कुछ महीने बाद उसका जो मन होता है लगता नहीं है। 2 साल का वक्त कैसे न तैसे निकाल लेता है। लेकिन जब लवकुश दोबारा लौटता है तो कुलदीप के मन में यही होता है कि चलो 2 साल दूर रहने की वजह से पुराने जो रिश्ते होंगे वह मौके पर मधुरमा और इधर लवकुश के खत्म हो गए होंगे। ये सब सोच साच कर कुलदीप जो था दोबारा लवकुश से दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता, फिर अपने घर परमिशन दे देता था लवकुश का आने जाने का। लेकिन लवकुश परमिशन को फ़ायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ता और मधुरमा बड़ी जल्दी लवकुश को अपने करीब लाने के लिए हथकंडे अपनाती है। फिर दोनों के बीच वही रिश्ता बना भी जाता है। और जब रिश्ता बनता है फिर इसकी जो खबर होता है मोहल्ले में जाता, लोग परेशान ताने की वजह से, जिसके बाद कुलदीप उसी वक्त एक अचानक वाला फैसला लेता, अपनी पत्नी अपने बच्चों को एक रात लेता, निकल जाता सीधा का सीधा कहीं शहर। लेकिन जैसे ही अब शाम के टाइम में कुलदीप
निकलता है तो शाम के टाइम में लौकुश क्रिकेट खेल के पहुंचता, थका हारा फिर सोचता है कि चला जाए, लेकिन जैसे दरवाजे पर कुलदीप के पहुंचता है तो ताला बंद होता है। बड़ा हताश हो जाता है और कॉल करता है सीधा मधुरमा के पास, लेकिन मोबाइल तो बंद बता देता है। लौकुश सोचने लग जाता है कि आखिर मधुरमा का नंबर जो होता है डीएक्टिवेट कैसे हो गया, अभी तो कॉल लग रहा था। लेकिन यहाँ कॉल लगाते लगाते लौकुश बार बार परेशान हो जाता है, लेकिन यहाँ तक कि 2 हफ्ते का वक्त निकल जाता है, लेकिन कभी जो होता है लौकुश का कॉल और मधुरमा भारद्वाज के मोबाइल पर नहीं लग पाता है। लेकिन जैसे ही तीसरे हफ्ते का वक्त होता है, एक दिन रात के 10 बजे के आसपास के टाइम अचानक लौकुश का मोबाइल बज उठता है और जैसे ही कान पे लगाता है तो आवाज़ को पहचान लेता है। ऐसी मन में हलचल होता है जैसे लगता है तड़पते हुए मछली को पानी का एक सहारा मिल जाए। मधुरमा ऐसी आवाज़ लगाती है और फिर लौकुश और मधुरमा के बीच बातें होते मधुरमा यही जानकारी देती है कि इस समय हम दिल्ली में हैं और हमारे पति जो होता हमारी इस बदनामी की वजह से हमें लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। अता पता लेने के बाद लौकुश कसर नहीं छोड़ता मुलाकात करने में। अब ठीक 4 दिन बाद निकल जाता है दिल्ली और फिर ठिकाने पर पहुँचता है लौकुश इधर बड़ी जल्दी कुलदीप के कमरे पर पहुंच जाता है और फिर वहां भी मुलाकात जारी कर देता है। सिलसिला तो चलता है और जब सिलसिला चलता है तो इसकी खबर बड़ी जल्दी जाकर कुलदीप को लग जाता है और कुलदीप जब खबर पाने के बाद अपनी पत्नी को डांट टपार तो लगाता है, लेकिन तभी कुलदीप का जो होता है अपने पड़ोसी से काफ़ी तेज तर्रार झगड़ तकरार हो जाते हैं। कुलदीप समझ जाता है कि हमारा यहाँ कोई अपना है नहीं जो हमारा सपोर्ट करेगा, जिसके बाद कुलदीप भारद्वाज अपनी पत्नी मधुरमा को लेता है, अपने दोनों बच्चों को लेता है और फिर निकल जाता है इधर सोनीपत के लिए। अब जब सोनीपत के लिए चला जाता है फिर वहाँ रहता तो है लेकिन वहाँ भी सहारा नहीं लेता और फिर वहाँ से जो होता है निकल जाता सीधा का सीधा मौके पर टूडला। और फिर वहाँ जब रहता है तो इधर मधुरमा का मोबाइल जो होता है हर वक्त लौकुश के काल में लग बंद बताता है और फिर खुद मधुरमा एक रात अता पता दे देते मोबाइल के द्वारा। लौकुश खबर पाता टूडला भी पहुँचता है, फिर वहाँ भी मुलाकात करना शुरू कर देता है। कुलदीप जब खबर पाता है फिर सनस रह जाता है, फिर मधुरमा से पूछताछ करता है, फिर मधुरमा यही कहती कि ना ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुलदीप के मन में शंका हो जिसके बाद पिटाई शुरू कर देता है। लेकिन कुलदीप समझ जाता कि चलो यार जगह भी छोड़ दिया जाए और टुडला अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाता है और निकलता सीधा का सीधा अब इधर आगरा पहुँच जाता है। आगरा में खदौली में ही एक मुंडी चौराहा पड़ता है, वहाँ पहुँचता है क्योंकि वहाँ से कुछ दूर पर जो होता है मधुरमा के अपने सगा चाचा गोविंद का घर पड़ता है और वहीं पर रहा करता था, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी जो होता है हता पता इधर कुलदीप को मिल जाता है। और गोविंद का अपना बेटा होता है भोला, और भोला से जान पहचान की वजह से भोला जो होता है वहीं पास जो होता है एक कमरा दिला देता है मधुरमा और कुलदीप के लिए। कुलदीप मधुरमा वहीं रहना शुरू कर देते हैं। अब कुलदीप को यकीन हो जाता है कि यहाँ तो कभी जो होता है लौकुश पहुँच नहीं पाएगा, अपनी ज़िंदगी बड़े तौर तरीके से जिएंगे और यही सोच कर कुलदीप मधुरमा दोनों बच्चों के साथ जीना शुरू कर देती है। और फिर जो होता है ड्यूटी के लिए बराबर कुलदीप सुबह शाम आना जाना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच जो होता है मधुरमा रहकर तीसरे बच्चे की माँ बन जाती है। अब कुलदीप यही सोच लेता 3 बच्चे होने की वजह से अब मधुरमा अपनी ज़िंदगी में तो व्यस्त हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का वक्त बीता मधुरमा दोबारा अपने प्रेमी लौकुश को याद करना शुरू कर दी, इसकी जानकारी दे देती है। अब लौकुश जब खबर पाता तो वह भी खदौली पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, रात बिरात पहुंचता और फिर मुलाकातों का सिलसिला बना देता है। अब इसकी खबर बड़ी जल्दी वहाँ के पड़ोसियों के द्वारा कुलदीप जब खबर पाता है पाने के बाद अपनी पत्नी से पूछताछ करने लग जाता है कि उसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं तुम्हारी भी गलती है और इसके लिए हमें तुम्हारा सहारा चाहिए। यह बात जब मधुरमा सुनती कहने लग जाती कि हम तुम्हें कौन सा सहारा दे सकते हैं। अब यही कहने लग जाता है कि देखो इसके लिए तुम्हें हमारे प्लान में सहयोग करना पड़ेगा। यह बात सुनकर जो होता है उसी वक्त मधुरमा हिल सा जाती है, लेकिन मधुरमा अपने पति के इधर शांत दबी होती है जिसकी वजह से हामी भर लेती है। अब इधर बड़ी कठोर फैसला दोनों मिलकर ले लेते हैं हमेशा के लिए अब लौकुश को सबक सिखाने का। और तभी इधर अब कुलदीप अपने ही साले भोला का सहारा लेता है। तीनों मिलकर बड़ा खतरनाक प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत अब जैसे ही 5 अगस्त साल 2020 का वक्त होता है, अब उसी वक्त शाम के टाइम होता है। शाम के टाइम में मधुरमा फ़ोन कर देती है लौकुश के पास, कहने लग जाते कि हमारे पति जो ड्यूटी गए उनका तो नाइट लगा हुआ है, पूरी तरह से घर का माहौल शांत, मौका अच्छा है। अब लौकुश जब यह खबर पाता पाने के बाद दोपहर का वेट करता फिर निकल जाता है अपने ही माँ से बोल करके हम बाज़ार जा रहे हैं 6-7 बजे आ गया वापस लौटने में। और जब निकल जाता है निकलने के बाद तुरंत की जो खबर होता है कुलदीप अपने भोला को दे देता है। अब भोला और मधुरमा दोनों जो होता है इंतज़ार करती हैं। लेकिन जैसे 7 बजे के आसपास के टाइम में जो होता है अब इधर लौकुश कुलदीप के घर में घुसता है तो छुपे हुए तरीके से अपने निगरानी पे बैठे होते हैं। घर में घुसते एक टूट पड़ते हैं, वहीं बड़े बेरहम तरीके से अब लौकुश की निर्मम तरीके से हत्या कर जाते हैं। और फिर सोचते हैं कि आखिर कानून भी है
और कानून के पंजे से हम कभी बच नहीं पाएंगे। सब सोच कर तीनों वहाँ डर सा जाते, शाम से जाते हैं। फिर इस हत्या को अब राज बनाने के लिए तीनों के तीनों मिलकर लौकुश को बॉडी को ही तिरपाल में लपेटते हैं। तिरपाल में लपेटने के बाद अपनी ही बाइक पे लाते हैं। बाइक के पीछे जो होता है अब इधर कुलदीप और भोला बाइक चलाना शुरू कर देते हैं। चलाते चलाते वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर लेकर पहुँच जाते हैं और फिर जो होता है नगला हरसुख के पास एक कुआं होता है, उसी कुएं में ले जाकर अब तिरपाल से डंप कर देते हैं और उसका लौकुश का मोबाइल लेकर कुछ दो झाड़ी में होता छुपा देते हैं। फिर वहाँ से निकल जाते हैं। तीनों के तीनों सोच लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी अब बड़ा सुख से कटेगी। लेकिन कहा गया दोस्तों कि इंसान कर्म के हिसाब से कर्म तो करता है, लेकिन कोई ना कोई त्रुटि छोड़ता है। वही हाल जो होता है कुलदीप का होता है, जिसके पास पुलिस हथकंडे बड़ी जल्दी जो होता है कैसे न तैसे चल कर कुलदीप और मधुरमा भरद्वाज और इधर भोला चढ़ जाते हैं। पुलिस की टीम तीनों को ले जाती है, वहाँ कोर्ट पेश कर देती है। कोर्ट में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाख को पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें मनोज कुमार ठाकुर जी हैं, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ज़िले के ही रहने वाले हैं। और इधर भरत कुमार वर्मा जी उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। और दीपिका सिंह मध्य प्रदेश उज्जैन की रहने वाली है। और पूजा वर्मा जी उत्तर प्रदेश कानपुर के हैं। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।